Hello students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. This is meant for the students of class 10 English. क्लास 10 इंग्लिश के लिए ये क्लास है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स अ लेटर टू गॉड। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप सबके लिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस बात की उम्मीद की थी जब उसकी क्रॉप्स बर्बाद होने वाली थी? तो जैसे बारिश नहीं हो रही थी तो किस बात की उम्मीद थी उसे? लेंचो होप्ड फॉर रेन्स बिकॉज हिज ड्राई फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड इट वेरी मच। आप जानते हैं कि लेंचो की क्रॉप पकने वाली थी, पकी खड़ी थी और बारिश की बहुत ही ज़रूरत थी, तो बारिश की उम्मीद थी। लेंचो होप्ड फॉर रेन। ही एंड हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर इफ हिज क्रॉप was not saved। यदि उसकी क्रॉप को सेव नहीं किया गया, बारिश नहीं हुई, उसकी क्रॉप खराब हो गई तो वो भूखे मर जाएंगे, ये डर उसको सता रहा था। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। Why did लेंचो से that the rain drops were like new coins? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो जब बारिश शुरू होगी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, तो रेन ड्रॉप्स को उसने नए सिक्के क्यों कहा? लेंचोज क्रॉप्स वर राइप एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। आप जानते हैं कि लेंचो की क्रॉप्स हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार थी, पकी हुई खड़ी थी। लेंचो इमेजिन्ड दैट ही वुड गेट मनी बाय सेलिंग हिज क्रॉप्स इन द मार्केट। और अपनी फसलों को देख देख के वो खुश हो रहा था और कल्पना में उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कि उनको हार्वेस्ट करके वो मार्केट में ले जाएगा और फसल के बदले में उसे पैसा मिलेगा, कैश मिलेगी, तो ये वो कल्पना कर रहा था। सो ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। बारिश की बूंदें उसके लिए नए सिक्के थे, मतलब पैसा था, क्योंकि बारिश की वजह से ही उसकी क्रॉप मंडी में जाएगी, मार्केट में जाएगी और पैसे लाएगी उसके लिए। क्वेश्चन थर्ड। हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश चलते चलते अचानक क्या बदलाव आया, बारिश में बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के फील्ड्स को क्या हुआ? लेंचो के फील्ड्स को क्या हुआ, खेतों को क्या हुआ, फसल को क्या हुआ, ये बताना आपको। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द रेन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन इन हिज फील्ड्स। लेंचो बहुत खुश था जब बारिश उसके खेतों में गिर रही थी, बरस रही थी। But soon, परंतु शीघ्र ही, a strong wind blew and the rain drops changed into hailstones। जल्दी ही तेज हवा के झोंके आने लगे और वो जो हवा थी तूफान में बदल गई और जो बारिश की बूंदें थी ये हेलस्टोन्स में बदल गई, ओलों में बदल गई, मतलब ओले पड़ने लगे। His crops were destroyed। और देखते ही देखते उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओले बरसने बंद हुए तो लेंचो के फीलिंग्स क्या थे, उसकी भावनाएं क्या थी? When the hailstone stopped, Lencho was full of sadness। लेंचो उदास हो गया। His crops were destroyed। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी। He was shocked and full of worry और would die of hunger if no help reached him। और वो जानता था कि उसका परिवार भूखा मर जाएगा यदि कोई सहायता उस तक नहीं पहुंची। तो ये समस्या उसे थी। क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं बच्चों। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किसमें लेंचो का विश्वास था और क्या विश्वास था? व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया अपने फेथ में, विश्वास में आके? लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। He believed that God knows everything। वह जानता था कि भगवान हर बात को जानता है। God would certainly help him। ईश्वर निश्चित तौर पे, certainly means surely, उसकी मदद करेगा। So he wrote a letter to God। इसलिए उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा, requesting him for 100 pesos to sow his crop again in his fields। कि उसके पास 100 पैसेस भेज दो। तो 100 पैसेस क्या है, करेंसी है वहाँ की, जहाँ का रहने वाला था लेंचो, तो इसलिए भेज दो कि वो अपनी फसल को दोबारा सो करेगा। सो करना होता है बीजना, दोबारा बीजेगा उसे। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर गया तो उसने पढ़ा, तो उसने क्या किया?
फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड हार्टिली, पहले तो वो हंसा, एकदम खुल के हंसा कि भगवान के नाम पत्र लिख दिया इसने, इतना विश्वास इसमें, ईश्वर में। बट आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स, परंतु ठहाका लगाने के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद क्या हुआ, ही बिकेम सीरियस, वो थोड़ा सीरियस हो जाता, गंभीर हो जाता है। लेंचोस फेथ इन गॉड हैड ए डीप इफेक्ट ऑन द पोस्ट मास्टर। लेंचो का जो गहरा विश्वास था, उस विश्वास ने पोस्ट मास्टर के जहन में बहुत प्रभाव डाला, उसके दिमाग में बहुत प्रभाव पड़ा, वो बहुत प्रभावित हुआ उसके अनफ्लिंचिंग फेथ पे। तो ही डिडंट वांट टू शैटर लेंचोस फेथ इन गॉड, ईश्वर में जो फेथ था, उसका विश्वास था लेंचो का, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। तो इसको रखने के लिए उसने क्या किया, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी टू हेल्प लेंचो। लेंचो की मदद करने के लिए उसने पैसा एकत्रित करना शुरू कर दिया, अपने साथियों से लिया पैसा। लेंचो का विश्वास वो डगमगाना नहीं चाहता था, उसे पता था कि ईश्वर कोई उसे पैसा भेजने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी ईश्वर के नाम पत्र लिख दे उसके घर में पैसा पहुंच जाएगा। तो उस विश्वास को रोकने के लिए, मतलब बरकरार रखने के लिए, उसने अपने साथियों को कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया और एनवलप में डाल के लेंचो के नाम वो एनवलप कर दिया। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो का विश्वास क्यों नहीं तोड़ना चाहता था और उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए लेंचो की सहायता कैसे करी? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज इन चैरिटी। पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज से पैसा एकत्रित किया चैरिटी में, दान में। ही ऑल्सो गेव सम पार्ट ऑफ हिज चैरिटी, अपने भी उसने दान वगैरह देना तो दिया। कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसेज, परंतु उनके पास सिर्फ 70 पैसे ही बने। ही पुट दैट मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एंड वेटेड फॉर लेंचो टू डिलीवर इट टू हिम, और अगले संडे को लेंचो का इंतज़ार करने लगा। जब भी उसे आना था तो लेंचो को वो डिलीवर खुद करने जाएगा, तो उसका इंतज़ार करने लगा। ही डिड सो नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, लेंचो की हेल्प क्यों की? ताकि वो उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे, उसका विश्वास टूटे ना। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को हैरानी हुई थी कि एक लिफाफे में पैसा उसके घर में आया? उसे हैरानी हुई ये देख के? नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। ऐसा लिफाफा जिसमें पैसा अंदर है, ईश्वर से एक लिफाफा आया, इसको देख के वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंट एंड फेथ इन गॉड वाज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। तो उसका विश्वास इतना गहरा था, उसे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद अवश्य करेगा, इसलिए उसे ज़रा सी भी हैरानी नहीं हुई, आश्चर्य नहीं हुआ। What made him angry? किस बात की वजह से लेंचो को गुस्सा आया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात पे उसे गुस्सा आया। What made him angry? When he finished counting money, जब लिफाफा मिला जिसमें पैसा था तो उसकी गिनती की, only 70 पैसेज मिले उसे। He found only 70 पैसेज, 100 की जगह उसे only 70 पैसेज मिले उसे, 100 नहीं मिले, 70 मिले। But he demanded 100 पैसेज, उसने 100 पैसेज डिमांड किया था। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. उसे पता था कि ईश्वर ना तो उसे मना कर सकते हैं और ना कम दे सकते हैं, जो उसने डिमांड किया वही पैसा उसे मिलना था। Therefore he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 पैसेज। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, इन्होंने कुछ पैसे उसके लिफाफे में से निकाल लिए, भगवान ने तो पूरे दिए होंगे, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसा निकाल लिया, ये उसे शंका होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजता है? और व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? लेटर पे गॉड क्यों लिखा उसने, जैसे फ्रॉम गॉड लिख देते हैं।
Postmaster was moved by Lencho's complete faith in God. पोस्टमास्टर एक किस्म से हिल गया था लेंचो का विश्वास देख के, अटूट विश्वास देख के कि ईश्वर में इतना विश्वास बंधेगा, तो वो हिल गया था। तो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निर्णय किया कि भाई लेंचो को पैसा भेजा जाएगा। मोरओवर द पोस्टमास्टर डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। और पोस्टमास्टर लेंचो का विश्वास डगमगाना नहीं चाहता था, जो विश्वास उसका भगवान में था। तो ही साइंड द लेटर गॉड, इसलिए लेटर पे भगवान के दस्तखत किए। इट वॉज ए गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और ये एक तरीका था उसको दिखाने के लिए कि भगवान ने खुद ये लेटर तुम्हें लिखा है, गॉड साइन कर रखा है। ये 11th क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने ये कोशिश करी, प्रयत्न किया कि उसे पैसा किसने भेजा? Why और why not? तो आपको कारण बताना है कि क्यों या क्यों नहीं। No, Lencho doesn't try to find out who had sent the money to him. लेंचो बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करता कि वो पैसा उसे किसने भेजा है। कारण उसका साफ है। This is because he had great confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money. लेंचो का अटूट विश्वास है ईश्वर में और वो सोच ही नहीं सकता कि ईश्वर के सिवाय उसे कोई और पैसा दे सकता है, मदद दे सकता है। His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे यही विश्वास था कि ईश्वर ने ही उसे पैसा भेजा है। 12th क्वेश्चन इज हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो किसके बारे में सोचता है कि वो पैसा जो 70 पैसे के अलावा 30 पैसे किसने निकाला होगा, वो कहाँ गया। तो व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? आयरनी आप जानते होंगे। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी में एक एस्पेक्ट अनएक्सपेक्टेड होता है। श्रोता या व्यक्ति जानता नहीं है कि आगे क्या होने वाला, विपरीत हो जाता है उसके साथ। जो वो सोचता है वो नहीं होता है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जिस बात की उम्मीद की जा रही है उसके बिल्कुल अपोजिट घटित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आयरनिंग। और आप इसमें जानते ही हैं इस लेसन में होता है क्या है। जिन लोगों ने पैसा भेजा है और लेंचो उनके बारे में नहीं सोचता कि ये पैसा उन्होंने भेजा होगा, और बल्कि उनको ही वो बंच ऑफ क्रुक्स करार दे देता है। दिस इज आयरनी। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो को ये लगता है कि ये जो 30 पैसे कम मिले उसे, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का कारनामा है, इन्होंने चुरा लिए, लिफाफा खोल के अपने पास रख लिए। इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। और ये सच्चाई है। दिस इज अ फैक्ट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज सेंट हिम द मनी। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो इकट्ठा करते हैं पैसा और पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा। But on the other hand, Lencho thinks they have stolen his money. लेंचो ये सोचता है कि पैसा उसका उन लोगों ने ही चुराया है। He calls them crooks, और वो कहता है ये धूर्त आदमी है, क्रुक्स हैं, ये ढोंगी। क्रुक्स को आप यहाँ पे चोर कहिए। क्रुक्स जो होते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते, जो बेईमान लोग होते हैं, उनके लिए क्रुक्स वर्ड यूज किया जा सकता है। Thus, there is an element of irony in this situation. तो आयरनी का एलिमेंट यहाँ पे है, विडंबना यहाँ पे है। आयरनी विडंबना होती है। लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलते हैं। Why did Lencho write a letter to God? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, ईश्वर के नाम क्यों लिखा? Why did he call the post office employees a bunch of crooks? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रुक्स का दर्जा क्यों देता है लेंचो? लेंचोज राइप कॉर्न फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। आप सब जानते हैं कि लेंचो के जो कॉर्न फील्ड्स थे वो हेलस्टोन्स ने बर्बाद करके रख दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, सत्यानाश कर दिया उसकी फसलों का। ही वाज वेरी सैड, और बिल्कुल कचूमर निकाल दिया फसलों का, बिल्कुल
पता भी नहीं लगता था कि यहाँ कभी फसल होगी और उसके कॉर्नफील्ड्स पके खड़े थे और लेंचो बहुत सदमे में था, उदास था। He knew that his family would die of hunger if no help reached him. उसे पता था यदि कोई हेल्प उस तक नहीं पहुंची, किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो समझ लो वो सब भूखे मर जाएंगे। He had full faith in God. और उधर लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास है। He hoped that God would surely help him with money to sow crop again in his fields. उसे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा और ईश्वर उसको पैसा भेजेगा ताकि वो अपने खेतों में पुनः फसलें बीज ले। So he wrote a letter to God, इसलिए उसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा। The postmaster read his letter. हुआ क्या था, जब वो पत्र पोस्ट मास्टर को मिला तो उसने पढ़ा और हंसा। वो हार्टिली मीन्स खुल के हंसा, एकदम ठहाका मार के हंसा कि भाई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो ईश्वर के नाम ही पत्र लिख दे। But soon he became serious. शीघ्र ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। He didn't want to break Lencho's faith in God. और उसे एकदम लगा कि हम लोगों में ईश्वर के प्रति इतना विश्वास नहीं है, इस व्यक्ति में इतना विश्वास है, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, ये उसने फैसला कर लिया। तो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने सहकर्मियों से उसने पैसा एकत्रित किया। To help Lencho, he put the money in an envelope and posted it. खुद भी उसने थोड़ा पैसा डाला अपनी तनख्वाह का और पैसा एक लिफाफे में डाल के उस पे फ्रॉम गॉड लिख दिया, भगवान से और लेंचो के एड्रेस पे उस एनवलप को मेल बॉक्स में डाल दिया, मतलब उसने पोस्ट कर दिया। लेंचो केम टू गेट हिज लेटर नेक्स्ट संडे। लेंचो फिर आ गया अपना एनवलप लेने के लिए। ही ओपनड इट, और पोस्ट मास्टर ने ही उसको एनवलप दिया था। वो खोला उसने एंड काउंटेड द मनी, और पैसा उसने गिना। ही फाउंड इट लेस बाय 30 पैसेस। पोस्ट मास्टर ने ही उसको लेटर थमाया उसके हाथ में और उसने जैसे ही गिना तो 30 पैसेस कम निकले। उसके तो माथे पे सलवटे पड़ गई, गुस्सा आ गया उसे। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। गुस्से में उसने एक पत्र और लिखा ईश्वर को। ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड मनी डायरेक्टली नॉट वाया पोस्ट ऑफिस। और अब की बार उसने क्या लिखा कि हे भगवान ईश्वर, अब की बार पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि वो बेईमान लोग हैं। मेरा पैसा 30 पैसे उन्होंने घटा लिए, उसमें से निकाल लिए। He thought them dishonest persons, और एम्प्लॉइज को वो डिसऑनेस्ट मान रहा था, बेईमान मान रहा था। एंड डाउटेड दैट दे हैड स्टोलन हिज 30 पैसेस, और शक था उसे कि हो ना हो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने उसके 30 पैसेस निकाले हैं। दिस इज द आयरनी इन द स्टोरी, और ये स्टोरी में आयरनी है, विडंबना है। सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी एंड दीज आर बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं इस कहानी में, द्वंद्व, टकराव है। 2 द्वंद्व हैं इसमें, एक फोर्सेस, ह्यूमन फोर्सेस है, और दूसरा प्रकृति के प्रति। प्रकृति और मानव में हमेशा टकराव रहता है, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और ह्यूमंस के बीच में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? ये कॉन्फ्लिक्ट इस कहानी में इलस्ट्रेट किए गए हैं, दिखाए गए हैं। पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रकृति और लेंचो के बीच में है। लेंचो की फसलें प्रकृति बर्बाद कर देती है, तो ये द्वंद्व हुआ लेंचोस क्रॉप्स के बीच में। और सेकंड होता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज और वर्सेस लेंचो, तो दोनों को आपको डिस्कस करना है। The conflict between humans and nature is shown by the destruction of the Lencho's crops by the hailstorm. Hailstorm के माध्यम से जो कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमंस और नेचर में होता है, किसान और प्रकृति के बीच में होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो वो उसकी फसल हेलस्टॉर्म्स ने, कह लो हेलस्टॉर्म ने, ओलों की वृष्टि हुई है, ओला वृष्टि हुई है, उसने फसलें बर्बाद की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ क्लियर हो गया। एज द क्रॉप्स फेल्ड बाय हेल, क्योंकि हेल स्टोन्स ने फसलों को बर्बाद किया। लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी आफ्टर द स्टॉर्म एप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेचर एंड द मैन। और प्रकृति के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो उदास हो जाता है। द स्टोरी ऑल्सो शोज
अनदर कॉन्फ्लिक्ट, ये कहानी एक और कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, मानव के बीच में। द पोस्ट मास्टर अलोंग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर दूसरे एम्प्लॉइज के हेल्प से क्या करता है, सेंट लेंचो द मनी दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, जो उन्होंने पैसा एकत्रित किया उस पैसे को एनवलप में डाल के लेंचो के पास दे देते हैं। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, और लेंचो के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट, सिर्फ ये एक चैरिटी का काम कर रहे थे, एक हेल्प का काम कर रहे थे। इवन दो दे डिड ए गुड डीड, लेंचो ब्लेम्ड देम बाय टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, और यद्यपि, इवन दो मीन्स यद्यपि, हालांकि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया, गुड डीड किया लेंचो के प्रति, परंतु लेंचो ने ब्लेम किया उन्हें इसके लिए कि उन्होंने उसके लिफाफे में से पैसा निकाल लिया। दिस शोज दैट मैन डजंट हैव फेथ इन हिज फेलो ह्यूमंस, इससे ये जाहिर होता है, प्रकट होता है कि इंसान का अपने फेलो फीलिंग्स नहीं है, अपने साथियों में, लोगों में विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि लोग ढोंगी हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं, देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो डाउट है ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। तो ये हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे। लेट मी फिनिश दिस सेशन, लेट मी एंड अप।